जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे और प्रभु सीताराम की सेवा भक्ति और सुमरन में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई नई कहानी लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है ना मैं अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ। तो प्यारे सज्जनों, देरी ना करते हुए आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दूसरों पर काबू पाना ताकत है, पर खुद पर काबू पाना असली ताकत है। एक फ़कीर था, एक युवा फ़कीर। जापान के एक गांव में उसकी बड़ी कीर्ति थी, बड़ी महिमा थी। सारा गांव उसे पूजता और आदर करता। उसके सम्मान में सारे गांव में गीत गाए जाते। लेकिन एक दिन सब बात बदल गई। गांव की एक अविवाहित युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब उसके माता पिता ने उसके पिता का नाम पूछा तो उस युवती ने उस युवा सन्यासी बाबा का नाम ले लिया। बस फिर कितनी देर लगती है प्रसंगों को शत्रु बनने में। पैर छूने वाले लोग एक क्षण में सर काटने को तैयार थे। प्यारे सज्जनों, सभी लोग उस गांव के सभी लोग उस फकीर के झोपड़े पर टूट पड़े। सबने गुस्से में आकर फकीर के झोपड़े में आग लगा दी और जाकर उस एक दिन के बच्चे को उस फकीर के ऊपर पटक दिया। उस फकीर ने पूछा, आखिर बात क्या है? तो उन लोगों ने कहा, यह भी हमसे पूछते हो कि बात क्या है? ये बच्चा तुम्हारा है, ये भी हमें बताना पड़ेगा कि क्या बात है। हम अपने जलते मकान को देखो, अपने भीतर दिल को देखो और इस बच्चे को देखो और इस लड़की को देखो। हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, यह बच्चा तुम्हारा है। वह फ़कीर बोला, अच्छा, यह बच्चा मेरा है। प्यारे सज्जनों, इतने में वो बच्चा रोने लगा। तो उस बच्चे को चुप कराने के लिए फ़कीर गीत गाने लगा। सब गाँव वाले उसका मकान जलाकर वापस लौट गए। वह फिर रोज़ के समय दोपहर भर को वह भीख मांगने निकला। लेकिन आज उस गांव में उसे कौन भीख देगा। आज वह जिस द्वार पर भी खड़ा हुआ वह द्वार बंद हो गया। आज उसके पीछे पीछे बच्चों की टोली और लोगों की भीड़ चलने लगी, मजाक करने लगी, वह पत्थर फेंकने लगी। वह उस घर के सामने पहुंचा जिस घर में वह लड़की थी। प्यारे सज्जनों, जिस लड़की का वो बच्चा था, उसने वहाँ आवाज़ दी तो उसने कहा, मेरे लिए भीख मिले या ना मिले, लेकिन उस बच्चे के लिए दूध तो मिल सकता है। मेरा कसूर हो सकता है, लेकिन अब बेचारे बच्चे का क्या कसूर है। वो बच्चा रो रहा था और भीड़ वहीं खड़ी थी। अब उस लड़की के सहनशीलता से बाहर हो गई बात। वह अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने साधु का नाम झूठे ही ले लिया था। बच्चे के असली पिता को बचाने के लिए मैंने साधु का नाम लिया था। साधु से मेरा कोई भी परिचय नहीं है। यह सुनकर तो लड़की का पिता तो घबरा गया। यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। वह नीचे भागा और फ़कीर के पैरों में गिर पड़ा और उसने बच्चा मांगने लगा। उस पर उस फ़कीर ने पूछा, आखिर अब क्या बात हो गई? तो लड़की के पिता ने कहा, हमें माफ़ करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्यारे सज्जनों, ये बच्चा आपका नहीं है। इस पर इस फ़कीर ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ ये बच्चा मेरा नहीं है।
तो उस पर उस लड़की के पिता और गाँव वालों ने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुमने सुबह ही क्यों ना इनकार किया? उस पर उस फ़कीर ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा किसी न किसी का तो होगा ही। तुम एक झोपड़ा पहले ही जला चुके थे, अब तुम दूसरा झोपड़ा जलाते और एक आदमी को बदनाम करने का मज़ा तुम ले चुके थे। तुम और एक आदमी को बदनाम करने का मज़ा लेते। इस पर लोगों ने कहा, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, तुम्हारी कितनी निंदा हुई, तुम्हारा कितना अपमान हुआ, तुम्हारा कितना अनादर हुआ और तुम कुछ नहीं बोले। इस पर उस फ़कीर ने कहा, अगर तुम्हारे आदर की कोई फ़िक्र होती तो तुम्हारे अनादर की भी मुझे कोई फ़िक्र होती। मुझे तो जैसा ठीक लगता है मैं वैसा ही जीता हूँ और तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करते हो। इस पर लोगों ने कहा, भले आदमी हो, इतना तो सोचता, कम से कम तू भला आदमी है और भला आदमी बुरा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, तो उसने हंसते हुए कहा, ना मैं बुरा हूँ और ना मैं भला हूँ, अब तो मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब मैंने ये भले बुरे की फ़िक्र छोड़ दी कि मैंने ये फ़िक्र छोड़ दी कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा हो जाऊँ, क्योंकि मैंने अच्छा होने की जितनी कोशिश की मैंने पाया कि मैं बुरा होता चला गया। मैंने बुराई से बचने की जितनी कोशिश की मैंने पाया कि भलाई से मैं हुआ ही दूर होता चला गया। मैंने अब ये ख्याल छोड़ ही दिया। अब मैं बिल्कुल तटस्थ हो गया हूँ और जिस दिन मैं तटस्थ हो गया उस दिन मैंने पाया कि ना बुराई मेरे भीतर रह गई है और ना भला ही मेरे भीतर रह गई है और एक नई चीज़ का जन्म हुआ है जो सभी भलाइयों से ज़्यादा भली है और जिसके पास बुराई की छाया भी नहीं है। तो प्यारे सज्जनों, यही इस कहानी का सार है। प्यारे सज्जनों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यारे सज्जनों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ में आपके अपनों का भी हंसते रहना और हंसाते रहना। जय श्री राम दोस्तों।